आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। पिछले वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स क्या होता है उसको समझे, उसके प्रॉपर्टीज, साइन प्रॉपर्टीज जो इंटीजर्स का होता है वे पढ़े। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स का जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ओवर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों पे हम इंटीजर्स का रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। इफ द सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ एनी टू इंटीजर्स get an integer it's called closure property or satisfied or verified closure property। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको बुक में अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। यहाँ हम सबके लिए सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट और डिवीजन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, इन सबको एक साथ हम समझने वाले हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी दो या दो से अधिक इंटीजर्स भी ले सकते हैं यदि उसका सम या सब्ट्रैक्ट या प्रोडक्ट या डिवीजन अगर इंटीजर्स ही आता है तो हम बोल देंगे कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, वेरीफाइड करता है। अब हम एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं कि कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन के लिए। पहले हम समझते हैं सम, जो एडिशन होता है उसके लिए हम देखते हैं। फर्स्ट में है फॉर एडिशन, जिसको हम सम भी बोलते हैं। अब इस पे हम चेक करेंगे कि कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का बस मतलब ये समझिए कि कोई भी दो या दो से अधिक इंटीजर को अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी अगर हमारा इंटीजर ही आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो हम मान लेते हैं कि एक कोई इंटीजर्स हम ले लेते हैं 2, दूसरा कोई इंटीजर्स ले लेते हैं हम क्या 5। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 7 आएगा। यहाँ देखिए ये 2 इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर्स है और 7 भी क्या है, इंटीजर है। तो दो इंटीजर का ऐड भी एक इंटीजर आया, इसीलिए यह एडिशन लॉ जो ओवर क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन सेटिस्फाइड करता है इंटीजर्स को। आप दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, जैसे एक -5 ले लेते हैं, ये इंटीजर्स है, एक 2 ले लेते हैं, ये भी इंटीजर्स है। इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, -3। अब कैसे -3 आया, ये पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है। प्लस और माइनस है तो क्या होगा, दिमाग में माइनस करना है, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा और इन दोनों में जो बड़ा का साइन है, लेफ्ट साइड में जो साइन है सो यहाँ रख देंगे तो ये आया -3। यहाँ देखिए ये -5 भी इंटीजर्स है, ये 2 भी इंटीजर है और -3 भी एक इंटीजर है। तो अगर आपसे पूछे कि एग्जाम्पल दो और वेरीफाई करो इंटीजर्स फॉर एडिशन के लिए, तो आप ऐसे लिखकर आप बोलोगे इट इज वेरीफाइड या इट इज सेटिस्फाइड। ओवर एडिशन। अब दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम यही रूल देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही कहता है कि कोई भी दो इंटीजर्स लो, उसको माइनस करो, यदि रिजल्ट में इंटीजर ही आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ले लेते हैं एग्जाम्पल में, एक 5 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 2, रिजल्ट क्या आएगा 3। ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है और ये भी क्या है, इंटीजर्स है।
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये 5 है, ये -2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 5 सब्ट्रैक्ट और -2, इसको रिजल्ट करोगे 5। यहाँ आपको बताए थे कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। अब इसका रिजल्ट आया 7। यहाँ ये क्या है, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है, रिजल्ट भी हमारा क्या आया, इंटीजर आया। तो इस तरीक़ा से आप समझ गए कि सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाइड करता है। तो लिख देंगे, अगर एग्जाम्पल देकर आपको सेटिस्फाइड करना करा है तो इस तरीक़ा से लिख देंगे, इट इज ओवर सब्ट्रैक्शन। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक करेंगे, तो इसके लिए भी यही रूल है कि कोई दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो, अगर रिजल्ट इंटीजर आया तो समझ जाओ कि वो सेटिस्फाइड करता है। तो एक इंटीजर्स 2 ले लेते हैं, एक -3 ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × -3, तो क्या होगा, ये रिजल्ट में आ जाएंगे -6। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और -6 भी इंटीजर्स है। दूसरा एग्जांपल ले लो, एक 5 ले लो, एक 10 ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आएगा 50। यहाँ 5 इंटीजर है, 10 इंटीजर है और 50 भी इंटीजर है। तो इस तरीक़ा से आप समझ गए कि ये भी सेटिस्फाइड करता है। इट इज वेरीफाइड और सेटिस्फाइड ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो समझ गए। अब चौथा है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए देखेंगे तो इसमें भी कोई इंटीजर ले लो, एक 4 ले लेते हैं, एक -2 ले लेते हैं। अब इसको करोगे तो 4 डिवाइड -2, रिजल्ट क्या आएगा, तो डिवाइड में भी आपको साइन बताया था, ये प्लस माइनस है, तो आंसर क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। 2 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो आंसर 2 आएगा। यहाँ ये जेड इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है। दूसरा आप ले सकते हो एग्जाम्पल, 8 ले लो माइनस में, या कुछ भी ले सकते हो। दूसरा आप 2 ले लो, इन दोनों को डिवाइड करो तो -8 डिवाइड 2, तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, -4। यहां देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये भी क्या है, इंटीजर है, ये सारे इंटीजर है। तीसरा भी एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, -4 और 3, ये दोनों इंटीजर्स है। अब इन दोनों को डिवाइड करो, -4 डिवाइड 3। अब यहाँ पे आएगा तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट -4/3, ये आपका डेसिमल में आएगा आंसर। डेसिमल में आएगा, आपको इंटीजर्स में नहीं आएगा। तो रूल है कि अगर इंटीजर को डिवाइड करो तो आंसर भी हमको क्या चीज में आना चाहिए, इंटीजर में। ये आपका रिजल्ट फ्रैक्शन है। तो आपने देखा कि कोई दो इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो किसी एक कंडीशन में आ रहा है और एक कंडीशन में आपको इंटीजर नहीं आ रहा है। ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये आपका इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। -4/3 इंटीजर नहीं है। तो ये जो डिवीजन है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर डिवीजन नॉट सेटिस्फाइड, इट इज नॉट सेटिस्फाइड और वेरीफाइड ओवर डिवीजन। वेरीफाइड कब होता है, जब हर एक कंडीशन के लिए यह रूल सेटिस्फाइड होता कि
डिवाइड देते समय अगर दो इंटीजर को डिवाइड दे रहा है तो आंसर भी हमारा इंटीजर ही आए, ऐसा कुछ कंडीशन में आ रहा है लेकिन कुछ कंडीशन में हमको नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यह वेरीफाइड नहीं होगा। अगर सारे कंडीशन में आ जाता तो क्या होता, यह वेरीफाइड हो जाता। आप एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई भी नंबर ले लो दुनिया का और उस पर अगर ये एप्लीकेशन ऑपरेशन लागू करोगे तो इंटीजर आएंगे, लेकिन डिवीजन के लिए आपको सारे कंडीशन में आंसर इंटीजर नहीं होगा। कभी इंटीजर आ सकता है, कभी इंटीजर नहीं आ सकता है, लेकिन रूल कह रहा है कि आपको जब डिवीजन करो तो भी इंटीजर ही आए क्वोशिएंट के रूप में, लेकिन यहाँ क्वोशिएंट इंटीजर नहीं आ रहा है, इसीलिए यह हमारा रूल वेरीफाइड नहीं हुआ। तो आप समझ गए कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वेरीफाइड करता है, लेकिन डिवीजन पे वेरीफाइड नहीं करता है। तो आप समझ गए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है एडिशन के लिए इंटीजर का।